तो ये मंदिर तुम्हें याद आ गया? सपनों में यही मंदिर आया था? यही मैं जब भी तो सोच रहा था कि छोटा मंदिर है, कैसा मंदिर होगा। एकदम से दिखा और मैंने गाड़ी रुकवा दी तुरंत, क्योंकि माता रानी का मंदिर है, जोड़ा ये बनाती। नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आया कि इस मंदिर में कई दिनों से, कई सालों से सोचता था रुकूं रुकूं रुकूं, लेकिन आज तुमने रोका। रात रुकना तुम यहाँ पे जब भी आओगे, मैंने बता दिया है, तुम और सिर्फ तुम। कुछ हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा करो रे बाबा कृष्णा करो रे हरे हरे करो रे बाबा हरे राम। जय जय श्री राम सबको राम। मेरे सामने ठीक एक माता का मंदिर दिख रहा होगा आपको, आप देख सकते हैं। तो मैं माता के मंदिर के अंदर जा रहा हूँ। नवरात्र है ना, अब तो तुम तो पीछे से देखो तो भी नहीं दिख रहा। हाँ गणेश जी विराजमान है। हाँ, तुमने ये वीडियो में बोला था। हाँ, भोलेनाथ भी है, मतलब बाहर। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? लो, तो मैं एक बार रंगीला भी आया तो अचानक दिखा, ये वो जगह है जहाँ पे तुम्हें बैठ के पूजा करनी है। ये बिल्कुल शांत है, रात को करनी है, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तुम्हारी सुरक्षा के लिए पुलिस है, मतलब प्रशासन भी लगा हुआ है कि कोई डर नहीं। और जिसे कहते हैं ना परमात्मा से मिलन, ये वो जगह है, ये वो वातावरण है। शायद यहाँ भोलेनाथ का स्थान भी है, यहाँ है या यहाँ है, कुछ मुझे ऐसा दिखा। तो ये मंदिर तुम्हें याद आ गया? सपनों में यही मंदिर आया था? यही मैं जब भी तो सोच रहा था कि छोटा मंदिर है, कैसा मंदिर होगा। एकदम से दिखा और मैंने गाड़ी रुकवा दी तुरंत, क्योंकि माता रानी का मंदिर है, जोड़ा ये बनाती। नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आया कि इस मंदिर में कई दिनों से, कई सालों से सोचता था रुकूं रुकूं रुकूं, लेकिन आज तुमने रोका। रात रुकना तुम यहाँ पे जब भी आओगे, मैंने बता दिया है, तुम और सिर्फ तुम। कुछ नहीं करना, बैठ जाना, सो जाना, जो मन में आए वो पढ़ लेना, सब हो जाएगा यहाँ पे रात भर। मतलब हो सकता है तुम्हारा कुछ जो भी है पिछले जन्म का सब बना, ये है वो है। देखो, मैं सोच रहा था कि मैं रुकूंगा करके, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जिस दिन बाबा जी चाहेंगे अपने आप दिन वो डिसाइड करें। मैंने बता दिया, मुझे जो याद आया मैंने बता दिया, अब आपके हाथ में है। और मुझे पूरा मतलब मैं माता रानी में नवरात्रि का टाइम है और जो हूँ आपके सामने हूँ, मतलब कह रहा हूँ ना, आपके यहाँ कई मंदिर है माता के भी। तो यही मंदिर क्यों रुकवाया तुमने? नहीं, यही था मंदिर, यही था। मतलब ऐसा मंदिर जैसे मतलब रोड से निकल रहा है, शांत है, रात को यहाँ जो वातावरण एकदम सुनसान, वो वाली जगह। और सेफ्टी के लिए मतलब मेरे सपने में देखा है मैंने पुलिस। और ये देख लो सामने ये चौकी दिख गई, ये सामने चौकी है। मतलब तुम जब रहोगे तो बाकायदा वो आके बोलेंगे क्या है क्या नहीं है, और तुम एक्सप्लेन करोगे तो क्या ठीक है कि मेरी मन्नत है या कुछ भी कह के आपने यहाँ पे रात गुजारी। आप बैठे रहे, लेटे, घूमे, ऐसे नहीं है कुछ कर रहे हो, सारे काम किए 8-10 घंटे में। और केवल रात गुजारनी है। हाँ, मतलब 3 से 4 घंटे के अंदर, 3 से 4 बजे के बीच में तुम्हें ऐसा लगा कि कुछ समय के लिए तुम्हारा शरीर हल्का हुआ और वापस शरीर हो गया सही। मतलब वो सब चीज़ें तुम्हें याद रहेगी कि क्या था। जो तुम्हारी पुरानी पिक्चर है वो तुम्हें ही दिख जाएगी, वो मुझे नहीं दिखी थी। मुझे ये पता था कि तुम्हें ये बोला गया, कर्म ये तुम्हें करने को बोला गया तुम्हारा वो टाइम आने से पहले कि यहाँ पे तुम्हें बैठना है, सिर्फ यहाँ पे। जब तक यातायात चलता रहेगा तब तक तुम्हारा ध्यान भंग होता रहेगा। एक टाइम आएगा 12, 1, 2, 3 बजे कि तुम सिर्फ इसी में मिलीन हो, क्या है क्या नहीं है, हवा, लहर, पक्षी की आवाज जो भी चलेगी, बोले एकदम ऐसा लगेगा परमात्मा से मिलन करके आए हो, डायरेक्ट ऊपर जाके आओगे। इतना भी पता है मुझे कि ऐसा लगेगा कि तुम एक अलग योनि में जाके वापस रिटर्न आते हो। और वो आने के बाद में जब वो सब हो जाएगा ना, उसके बाद तुम 15 मिनट भी नहीं ठहरोगे, फिर 4-5 बजे तुम निकल जाओगे। फिर यहाँ से 4 बजे सुबह भी ऐसा बाबा जी ने बताया या? बाबा जी ने बोला है कि उसको ये करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कैसे करेंगे, क्या है, तो वो मुझे दिखा भी दिया कि वो क्या करेगा। तुम करोगे ये तो मैं बता रहा हूँ, तुम ये काम करने वाले हो। अब कब करोगे पता नहीं, क्या पता नवरात्रि इसलिए माता के सामने बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता। करोगे तुम ये इस टाइम पीरियड के अंदर, तुम खुद आओगे। और ये है वो जगह जिसमें सेफ्टी भी है, सुनसान भी है, शांति भी है। आज अभी तुमने बताया कि यहाँ पे ऐसी दुर्घटना हो रही है, मुझे तो नहीं पता। मुझे इतना पता था क्योंकि मैंने उसमें देखा था नवग्रह, इंसान का जीवन ग्रहों पर डिपेंड है। ये नवग्रह का विराजमान है, माता रानी थी, भोलेनाथ का भी एक स्थान है यही। चलो अभी देखते हैं वो है। तो ऐसा कुछ था मतलब, और इतनी जगह थी। मैं जब भी तो कह रहा हूँ छोटी जगह है,
क्योंकि तुम बैठे भी रहे, तुम दीवार के सहारे बैठ गए, खड़े हो लिए, घूम लिए, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद तुमने आके अपने आप को सरेंडर कर दिया 2-3 घंटे बाद में। मतलब तुम बार बार बैठे आधे घंटे, लेकिन आधे घंटे बाद डिस्टर्ब हुए, फिर उठे। अकेले था मैं, अकेले पूरी रात अकेले। और शायद 5 बजे या 4:30 बजे बाद में जब तुम्हें लगा ना वापस तुम अपने में आए, अब देखो बताता हूँ, जब अपने में आए थे घोड़े और खुशबू, एक मतलब सुगंध आई थी, मतलब तुम्हारे को ऐसा लगा घोड़े चल रहे हैं, सुगंध आ रही है, बहुत अच्छी सुगंध के साथ जब तुम उठे थे तो एक नई एनर्जी के साथ उठे थे, और उठ के फिर तुम निकल लिए, फिर नहीं रुके, फिर हाथ जुड़े और शायद 5 बज रही होगी, अंदाजे से बता रहा हूँ, फिर तुम निकल लिए और आए थे 9-10 बजे के करीब। और खेल 9-10 बजे से तुम अकेले करते 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 खेल स्टार्ट हुआ था 1-2 बजे बाद में। तो ये 1-2 से लेके 3-4 वाला जो टाइम था ना, उस समय तुम में नहीं थे, उस समय एक स्टेप तुम बढ़ते गए और बढ़ के मिलन करके जब तुम आए उसके बाद में तुमने रवानगी ले ली। ये टाइम है, मतलब ये बाबा जी ने कहा करना है करके। बाबा जी ने कहा, बाबा जी, मैंने कहा कैसे होगा क्या होगा, मैंने कहा ना खूब कंसल्ट हुआ मेरा उनसे, तो उन्होंने मेरे को पिक्चर ही दिखाई दी, वो ऐसे कर रहा है, मैंने देखा है तुम्हें, तुम आए, तुम बैठे, तुम इधर बैठे, तुम मतलब हर कोनों को देख लिया तुमने, क्यों अकेला आदमी क्या करेगा यहाँ 6 घंटे बैठा बैठा, तो एक एक कोने को देख रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, हाथ धो रहा है, फिर बैठ रहा है, फिर कुछ पाठ कर रहा है, तुमने सुंदरकांड कर लिया, हनुमान चालीसा कर लिया, सबको याद कर लिया, लेकिन हर चीज हो जाती है, उसके बाद क्या करेगा, फिर जाना नहीं है। फिर एक टाइम आया 1-2 बजे बाद में जब तुम यहाँ बैठे और बैठे ही विलीन हो गए, फिर उसके 1-2 घंटे बाद में तुम एनर्जी के साथ वापस उठे। मैं तो ये काम भी बाबा जी को ही छोड़ता हूँ, जिस दिन बाबा जी चाहेंगे उसी दिन ये काम हो जाएगा। मैंने तो बता दिया, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच के आए थे या कभी रुके नहीं रुके, मेरे को ऑन द स्पॉट जगह दिखते मैंने कह दिया गाड़ी रोक लो, क्योंकि मुझे एकदम पिक्चर सामने आ गई कि ये है वो जगह। मतलब उस जगह पे रात को 9-10 बजे बाद में बिल्कुल साइलेंट जगह है ये, बिल्कुल साइलेंट जगह, मतलब यहाँ पे कोई शायद घंटी बजाने वाला भी नहीं आएगा। मुझे नहीं पता कितना क्या कैसा क्या मंदिर है, लेकिन मंदिर यही का माता रानी। मैंने नहीं बोला ना कि कोई दूसरा मंदिर, मैंने कहा मंदिर है, माता रानी का मंदिर था। और नवग्रह भी इसलिए पता है क्योंकि तुमने एक एक ग्रह के ऊपर है ना बैठे एक एक ग्रहों के मंत्र ही पढ़ डाले। जैसे होता नहीं, मान लो ये राहु ग्रह, तो तुमने राहु ग्रह की माला कर ली पूरी बैठे, क्यों करे क्या आदमी पूरी रात, तो तुमने सारा काम कर लिया मतलब। और फिर वो 2 घंटे के अंदर चाहे अपने पिछले जन्म में चाहे इस जन्म में आपको पुनाओं में उन पे जाके मुक्ति पाके रिटर्न आके एनर्जी के साथ उठ के निकले, ये है। तो दोस्तों मैं हूँ अभी हल्द्वानी से 6-7 किलो, हल्द्वानी से देखा जाए तो 10-11 किलोमीटर दूर, और सर ने जो मंदिर बताया था वो मंदिर भी मुझे मिल चुका है। ये मंदिर है। अब देखो बाबा जी जो करवाना चाहें, क्योंकि मेरा भी सोच रहा था कि क्या करूं, लेकिन यहाँ पर कुछ कहा जाता है कि यहाँ पर किसी पिक्चर की शूटिंग हो रही थी और शूटिंग में किसी की डेथ हो गई थी, तब यहाँ पर उसके पिताजी ने, जो भी है जितना मेरे को पता है कि यहाँ पर कृष्ण शुक्ल जी ने भगवती देवी का मंदिर का निर्माण अपने प्रिय पुत्र स्वर्गीय अमिताभ शुक्ल की पुण्यतिथि की स्मृति में दुर्गा देवी मंदिर निर्माण समिति के सहयोग से अक्टूबर सन 1988 में देवी मूर्ति स्थापित कर संपन्न कराया। हाँ, यहाँ पर शायद डेथ हो गई थी उनकी, वो पिक्चर की शूटिंग कर रहे थे, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर था, तो वो है। और उनकी फोटो भी शायद अंदर लगी है, मैंने आपको दिखा देता हूँ, फोटो भी शायद यही होगी, एक ही आदमी की फोटो हो रही है, तो इन्हीं की फोटो है शायद यहाँ पर। अब देखो मैं तो सो रहा था अष्टमी नवमी को ही, लेकिन अब ये मेरे की तो हिम्मत नहीं पड़ रही भाई यहाँ पर ऐसे रात को वो करने की। लेकिन हाँ, बाबा जी ने अगर ये चाहा या जो भी हुआ तो ज़रूर बाबा जी किसी दिन ऐसा मुहूर्त निकालेंगे, क्योंकि सब मैं बाबा जी पे छोड़ता हूँ, क्योंकि जब मैंने बाबा जी पे ही छोड़ दिया, अब एकदम से आके मैं एक बैठ जाऊँ वो भी मेरे को सही नहीं, मैं वो नहीं किया। मतलब मुझे बस ये समझ लो, ये पिक्चर बन रही है, जिस पिक्चर में जैसे होता है ना कि किरदार आते जाते हैं, वैसे एकदम किरदार आया, आपको बता दिया कि ये वो जगह यहाँ पे ये चीज़ करनी है। अब वो आज हो चाहे 6 महीने बाद हो, होनी यही है जगह, वो फाइनल है। और मैं दिल से मतलब बाबा का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा। मतलब मैं 30% मान रहा हूँ अभी भी अंदर से। अच्छा। अभी यही तक आया हूँ मैं। अच्छा। 100% खेल है, अभी अपन 30 या 35 को पूरे हैं। चलो अभी बाकी से पूरा हो जाएगा। अच्छा, एक भैया भी हमारे साथ है, शायद वो जानते हैं यहाँ के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ था करके, थोड़ा सा उनसे जानते हैं। ठीक है, मैं आपका मेरा राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता। तो क्या पता है आपको थोड़ा यहाँ के बस बारे में? वही कि मतलब यहाँ पे जो भी आप मतलब मानते हैं सब कुछ, तो सब कुछ क्या हुआ था यहाँ पर जो आप बोले थे? हाँ, यहाँ पे मतलब एक पूरी शूटिंग के दौरान ही मतलब किसी की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद फिर मंदिर बनाया है ऐसे करके यहाँ पे। अच्छा। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं अभी मंगल।
और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। भाई जी भी है। भाई जी मेरा यूट्यूब चैनल है रंगीला सौदागर नाम से, मैं भी देखा नहीं लेता हूँ आपसे। पता है आपको? नहीं मैं भी लूंगा आपसे। अच्छा मैंने तो कहा हाँ यूट्यूब चैनल है तो आप देखिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सवेरे सवेरे मेरी बात हुई, इनने बोला कि एक मंदिर में रात गुजारनी है तो यही वो मंदिर है। एकदम से मैंने यहाँ पर रोक भी लिया। आने वाली वीडियो में आपको मंदिर भी दिखाया जाएगा। बाकी बाबा जी ने चाहा तो क्या मुमकिन नहीं है। ठीक है चलो, जय नीम करौरी बाबा जी, जय हो। अभी तो 35% ही हुआ है, अभी तो 100% करना है, देखो क्या होता है। माता जी हैं सामने, माता जी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द शायद परी मुझे मिले। देखो क्या हो सकता है, क्योंकि मैं भी लगा हुआ हूँ। मैं अब देख रहा हूँ ना कुछ चीजें जो मैं सोचता था वो सच होते जा रही है, पता नहीं कैसे, पता नहीं एकदम से झटके 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 में सच होते जा रही है। ठीक है चलो सब बढ़िया होगा। मैं चाहता हूँ कि यार मैया मैं किसी को भूलूं ना, बस मैं किसी को भूलूं ना कसम से। ठीक है मैं सबको ऐसे ही प्यार बांटता हुआ चलूं, चाहे मैं कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना बन जाऊं। ठीक है बस चलो, जय नीम करौरी बाबा जी, जय हो। ये देखो बिना देखे इन्होंने बोला था कि शिव मंदिर होगा। ठीक है बस नाइस टू मीट यू। एक मिनट रुक जाओ अभी। जय हो जय हो जय हो बोले बाबा, हर हर महादेव, जय महाकाल। बोलो कुछ। बाबा ने देख लो मंदिर के दर्शन करा दिए। यही है वो मंदिर जहाँ पे ब्रह्मांड के रचयिता भोले बाबा विराजमान है। इनके सुपुत्र गणेश जी अंदर विराजमान है। इंसान का जीवन चलाने वाले नक्षत्र देवता विराजमान है। और दुनिया को रचने वाली माता रानी दुर्गे अंदर विराजमान है। तुमने कहा था तुम्हें ये सपनों में भी दिखा। हाँ, ये अरे तुम घूमे, सपनों में दिखाई मुझे जो पिक्चर दिखी थी ना, तुम क्या था, आ तो गए 1 घंटा बैठ गए, पाठ वाट कर लिया, 2 घंटे निकल गए। मतलब तुम 2 घंटे बैठ गए, पाठ वाट कर लिया, अब तुम परेशान हो रहे थे। अब तुम यहाँ पे बैठ के परेशान हो रहे थे। तो परेशान होके जो मैंने पिक्चर देखी थी उसमें तुम घूम रहे थे, नक्षत्र देवता की पूजा कर ली, वहाँ से परेशान होके बाहर आ गए, टॉयलेट कर लिया, हाथ वाथ धो लिया, फिर इधर देखा अच्छा इधर भी है तो यहीं बैठ गए, वहीं बैठ गए। तो ऐसे मैंने ये 3-4 मतलब वो 10 सेकंड के अंदर वो क्लिपें देखी कि तुम कर क्या रहे हो पूरी रात में। फिर वो आधी रात जाने के बाद में जब सभी हो गया, तुमने सारे काम निपटा लिए, तो फिर तुम एकाग्रचित होकर बैठ गए। तो तुम्हें अब चाहे नींद आई चाहे क्या हुआ, लेकिन तुम बैठे बैठे बस फिर होश में नहीं थे। तो मंदिर तुम अंदर बता रहे थे तो बाहर मंदिर है। हाँ तो मतलब मैंने जो देखा था, तुम सब जगह बैठे, ऐसे नहीं कि वहीं बैठे। उस 8-10 घंटे में तुम सब जगह इधर उधर, इधर भी जाके आए, मतलब इधर आगे भी जाके आए। और अच्छा बैंड यही था, बैंड भी था? हाँ, नहीं मतलब बैंड का नहीं पता, गाड़ियाँ निकल रही थी। अच्छा केवल हलचल गाड़ियों की थी। और पुलिस वालों ने आके तुम्हें टोका था रात को 11-12 बजे कि भाई क्या है। तो तुमने उनको रिटर्न में जवाब क्या दिया था कि मेरी मन्नत है इसलिए मैं यहाँ रुका हूँ। तो फिर उन्होंने भी कहा था कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, कुछ ओढ़ने को चाहिए तो बता देना, चाय वाय पीनी है तो बता देना। लेकिन तुमने सब चीज़ों के लिए मना किया। इसलिए मुझे ये पुलिस वाले लोग भी नजर आए। मतलब वो अब पुलिस वाले थे क्या थे, लेकिन कुछ इस टाइप के लोग थे जिन्होंने आके जो पावर रखते ना, क्या कर रहे हो यहाँ क्यों, वो मंदिर वाले लोग नहीं थे, इस टाइप के लोग थे। तो ये वही है। तो ये तुम्हारा सेफ्टी फीचर भी रखा। तो मैंने कहा, मतलब बाबा को मैंने उस समय कहा था, मैंने कहा यार ऐसे जंगल में रहने के लिए कुछ नहीं है, उसकी सेफ्टी पहले रख रखी है, सेफ है। जय भोलेनाथ जी। सब कुछ बढ़िया बढ़िया ही हो रहा है। बली भी है। जय हो। मैं कह रहा हूँ ना, सब जगह बैठ लिए, मतलब इस पूरे को आगे पीछे से खंगाल लिया था तुमने पूरी रात में। मंदिर भाई ने मुझे दिखा दिया था, बड़े भाई ने हमारे जो आए थे, जो बता रहे थे। तो यहाँ पर भंडारा था। अब मेरा दिल ऐसा करता ना कि यार मैं जब भी जाता हूँ यहाँ पर एक विशेष मैया है ना अपनी। और देखो रात कैसे गुजारनी है, क्या गुजारनी है तो बाद में पता चलेगा। अभी मैं आया था, यहाँ पर भंडारा हो रहा था और मैया ने मेरी गाड़ी भी बचा दी, क्योंकि थोड़ी सी गाड़ी लग भी गई थी। चलो मैया ने बचा दी मेरी गाड़ी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का, जो लोग यहाँ पर प्रसाद वितरण कर रहे हैं और जो लोग सेवा दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मैं भी आने वाले टाइम में यहाँ पर एक छोटा सा भंडारा करूँ। चलो मैं और परी यहाँ पर भंडारा करेंगे, ठीक है। जब परी आ जाएगी तो एक दिन यहाँ पर एक भव्य भंडारा किया जाएगा, मैं और परी करवाएंगे, ठीक है परी। तो और चलो जय गुरुदेव। जिसके सर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा, जिसके सर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा
जप लेगा जीवन सफल बनाएगा। जिसके सर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा जीवन सफल बनाएगा। जिसके सर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा। आप सवारे आप सजाए मेरे जीवन के सारे कष्ट मिटाए। पालनहारा सबसे न्याय